हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत ही खास दिन होने वाला है क्योंकि हम एक्सरसाइज 8.1 को खत्म कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्लास के शुरुआत में ही अगर थोड़ा सा ध्यान दिया ना, तो ये एक्सरसाइज इतनी सिंपल है कि अगर आप ना खुद से भी लगाने की कोशिश करोगे तब आप सॉल्व कर सकते हो जो दिए हुए सवाल हैं उन सभी को। और मैं बता दूं कि ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है जो 2023 और 24 में पेपर यानी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, और स्पेशली जो जिनका यानी 2023 और 24 में 30% कोर्स जो है वो लेस हो चुका है ना। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सारा कुछ नहीं पढ़ा रही पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। तो अब आप ये सारी बातें छोड़कर अपने हाथों में कॉपी किताब लेकर, ठीक है, और पूरे फोकस के साथ हमारे वीडियो को देखकर इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो, जब हमने 8.1 पढ़ी थी तब मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो मैंने रेशियो बताए, रेशियो में रिलेशन बताए। अब हम बात करेंगे कि टेबल क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है। तो मैं यहाँ डाल लेता हूं एक बार, कहा मैं ना इधर लिखता हूं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। अब आप बोलोगे सर अब ये कौन सी नई बात है। तो पूरी एक्सरसाइज इसी टेबल के ऊपर बेस्ड है, आपको अलग से करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब वो टेबल कौन सी है तो सुनो। देखो, हमारे पास एंगल होते हैं। पहले ना मैं अपने पास ना रेशियो लिखता हूँ। आप ये बताओ रेशियो कितने होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक में, कितने रेशियो होते हैं। तो 6 रेशियो होते हैं जिनका नाम है साइन थीटा, छोड़ो थीटा बीटा मत लगाओ, साइन, कॉस, अभी सेक को मत लिखो है ना, साइन कॉस, और हमने लिख दिया है टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इतना लिखने के बाद 6 रेशियो हमने लिख लिए, ठीक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने इधर डिग्री लिख दी, इधर रेशियो लिख दी, मतलब क्या है आपका। तो हमें ये बताना है, अगर कहीं साइन 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 45 है, साइन 60 है, साइन 90 डिग्री है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हमें वो वैल्यू याद होनी चाहिए। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर इनकी तो ट्रिक भी है, आप वो ट्रिक बता दो। तो देखो, ट्रिक जब आप ना बोर्ड एग्जाम में बैठे होगे ना, तब आपकी ट्रिक इतनी जल्दी काम नहीं करेगी जितना आपको याद होगा, जितनी मतलब जितना ज्यादा आपको याद होगा और जैसे ही आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, उतना ट्रिक बहुत ज्यादा टाइम लेगी। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करें, बार बार रिपीट करें। बस ट्रिक के ऊपर बेस ना है, आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे रहे, है ना, आप बोर्ड वाले एग्जाम में बैठने वाले हो, तो इसलिए इस पूरी टेबल को याद करना। अब चलो हम बढ़ते हैं आगे कि अगर हमारे पास कहीं साइन 0 डिग्री होता है तब उसकी वैल्यू क्या होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो साइन 0 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0। क्या होती है, 0। जब साइन 30 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब सुनो, हमें अब साइन के जितने भी एंगल है उन सभी की वैल्यू पता है, और ये वैल्यू क्या होती है, कॉस की उल्टी होती है, यानी कॉस के लिए ये वैल्यू क्या होती है, उल्टी होती है। अब कैसे, देखो, यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, यहाँ 30 डिग्री की वैल्यू इतनी है। अब क्या हम पीछे से देखेंगे, अब जो कॉस 0 यानी कि कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, 1 होगी। ऐसे कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी ना वो 60 होगी। 60 डिग्री की वैल्यू होगी जो 45 जो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होगी वो 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। अब कैसे सुनो, हम बात कर रहे हैं कॉस 0 डिग्री की, तो जो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी वो हम पीछे से देखेंगे क्या होगी, 1 होगी।
यानी कि साइन की उल्टी वैल्यू अगर हम लेंगे तो वो सारी कॉस की वैल्यू आ जाती है। जब हम साइन की वैल्यू को उल्टी तरफ से देखेंगे तो वो किसकी वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है। तब हम देखेंगे जीरो की कॉस जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी 60, तो √3/2। 45 की 1/√2, 1/√2। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो वो साइन 30 डिग्री वैल्यू के इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन 0 डिग्री वैल्यू के इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में आई, तो मैं आपसे यही बोलूंगा, आप साइन के जितने भी एंगल हैं उनकी वैल्यू पता कर लो, आप कॉस की वैल्यू अपने आप पता कर लो। क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है वो साइन की उल्टी वैल्यू होती है, और यानी साइन के जितने भी डिग्री हैं उन सभी के उल्टे तरफ से चलेंगे हम, तो उस कॉस की वैल्यू निकल आएंगे। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। ठीक, अब देखो टेन का क्या होगा। टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, 1/30। 45 की हो जाएगी 1, 60 की हो जाएगी √3, और ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम कॉट के निकालेंगे सेम साइन की तरह। जैसे साइन की वैल्यू उल्टे तरफ से देखेंगे तब कॉस की वैल्यू आ जाती है, ऐसे जब हम टेन की वैल्यू उल्टे तरफ से देखेंगे तब वो कॉट की सभी वैल्यू आ जाती है। तो कॉट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 60 के इक्वल होगी, तो यानी कि √3, ये तो 1 हो जाएगा। 60 1/√3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बात समझ में आ गई। अब हम सेक की बात करेंगे, तो सेक की वैल्यू होती है 0 की वैल्यू 1 होती है। ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3, और इसके बाद 45 की डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू √2, 60 की 2, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब हमें कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, उल्टा सेक की जितनी भी वैल्यू है वो उल्टी तरफ से देख लो, कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू तो √2 ही रहेगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये रही हमारे पास, पूरा ना इनको अलग अलग करके लिख कॉस। ये रही हमारे पास सभी रेशियो के एंगल की वैल्यू, जो कि हमने एक टेबल में पढ़ ली है। अब मैं एक काम करूं, इनको ना कुछ ऐसे टेबल बना देता हूं। ठीक है, अब आपको ना अच्छे से नजर आ रही होंगी ये। अब ना आप इन सभी वैल्यू को याद कर लेना। ठीक, जब तक आप ये वैल्यू याद नहीं करेंगे, यानी इन सभी एंगल की वैल्यू याद नहीं करेंगे, तब तक ये वाली एक्सरसाइज आप खुद नहीं लगा सकते। और ये तो भाई बहुत जरूरी है। आप चाहे 10th के बाद 11th में आओ, 12th में आओ, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, ये सबके लिए सफिशियंट है। ये आना ही आना है आपको। अगर ये चीज नहीं आएगी, आज नहीं सीखोगे, आपको बाद में सीखनी पड़ेगी, पर सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रही हमारे पास टेबल। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी किताब में यानी कॉपी में लिख लेना, इन सभी को याद कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ठीक, तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमें क्या होने वाला है। देखो ये टेबल में बिगाड़ूंगा नहीं, इसको मैं साफ नहीं करूंगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं सवाल लगाऊंगा। आप देखो कैसे। पहला सवाल हमें दे रखा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री।
ओके, इतनी चीजें हमें दे रखी हैं। अब आप ये बताओ, अगर साइन 60 डिग्री है हमारे पास, तो आप ये बताओ साइन में कहाँ जा रहे हैं हम 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। देखो √3/2 तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 60 डिग्री की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज, जब भी कोई भी दो रेशियो आपस में चिपक के लिखे हुए हो तो उनका मतलब क्या है, कौन क्या उनका आपस में क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू देखो आप, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे √3/2 प्लस लगा दूंगा। साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, बिना मतलब आंख बंद करके मैं लिख दूंगा 1/2 मल्टीप्लाई कॉस, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस में हम कितने एंगल पे जाएंगे, 60 एंगल पे जाएंगे, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/2। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे केवल एक टेबल याद है, मैं उस टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, है ना। ये आप लोग खुद भी देख रहे होंगे, मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक, अब क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है तो मैं कर दूंगा। मल्टीप्लाई में सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, √3 का मल्टीप्लाई जब हम √3 में करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा और उसके ऊपर से रूट हट जाए। पता होगा ये वाला कौन सा, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ओके, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, हम 4 लिख लेंगे और 4 1 जा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। और ये रहा हमारा आंसर, बिल्कुल 2 लाइनों। क्या था, कुछ नहीं था, हमें एक टेबल याद करनी है। इसको ना आप प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ये टेबल आपके लिए याद हो जाएगा। ये अपन अपने आप से प्रॉमिस करो कि दिन में कम से कम स्कूल टाइम पे या कोचिंग टाइम पे कुछ भी पढ़ने से पहले, रामबाण इलाज बता रहा हूं मैं आपको, कुछ भी पढ़ने से पहले कम से कम 1 या 2 बार टेबल बनाने की कोशिश करो, सारा कुछ रिपीट करने की कोशिश करो। 8.2 आपके हाथ, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह कम है, मैं इसको बिगाड़ नहीं सकता इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और क्या दे रखा है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, आप ये जितने भी स्क्वायर लगे पड़े हैं इनको अज्यूम ही मत करो, इनको सोचो ही मत। आप ये समझो ये tan 45 डिग्री है, ये cos 30 डिग्री है, ये sin 60 डिग्री है। बस इधर टेबल में से देख के वैल्यू रखते चले जाओ आप। तो देखते हैं 2 है तो हम 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई, tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, हम यहाँ से लिख देंगे 1। tan का स्क्वायर हो रहा है यानी कि tan की जो 45 की जो वैल्यू है उसका भी क्या हो रहा होगा, स्क्वायर हो रहा होगा, प्लस लगा देंगे। cos 30 की वैल्यू बताओ, cos 30 की वैल्यू यानी √3/2, क्या लिख देंगे √3/2, क्या हो रहा है स्क्वायर, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू बताओ, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 क्या हो रहा है स्क्वायर, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। करो भाई, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर खोलो कितना आ जाएगा 3/4, माइनस ये भी आ जाएगा 3/4, ठीक है। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3/4 प्लस वो माइनस 3/4, यहाँ हम डिनोमिनेटर लेंगे 4 तो मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर भी, 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 3 और सबका डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा सेम, तो नीचे आ जाएगा 4। इधर देखो 3 से 3 खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस के हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 8/4, ठीक है। 4 2 जा 8 और वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। मैं चाहता तो इसको यहीं पे सॉल्व कर सकता था, कैसे, ये इससे खत्म और 2 1 जा 2, 2 वैल्यू आ जाती डायरेक्ट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जो तरीका आप शुरू से पढ़ते चले आए हो मैंने उस तरीके से आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है
3/4 माइनस का 3/4। तो आप देख लेना। तो इस वाले सवाल का भी हम आंसर बड़ी आसानी से ले आए। किसके अकॉर्डिंग? इस टेबल के अकॉर्डिंग, है ना। बहुत ही आसान है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब आप बोलोगे सर आप ये कैसे कैसे छोटे छोटे सवाल करा रहे हो? भाई इन सवालों में जान है। जब तक आप ये नहीं सीखोगे आगे वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो आगे देखते हैं आगे वाला सवाल कौन सा होने वाला है। फिर से हम देखेंगे cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। कुछ नहीं करना हमें, जो भी डिग्रियां दे रखी हैं cos sec cosec, इनकी सभी की जितने भी एंगल हैं सभी की वैल्यू देखनी है हमें। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? 1/√2। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन में √2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2 अपॉन में √3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। हम यहाँ लिख देंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यानी कि यहाँ करने के लिए √3 का मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर भी करेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ 2 प्लस 2√3 और नीचे हो जाएगा √3। इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले के साथ करेंगे, ठीक है। तो √3 बन जाए √3, √2 का मल्टीप्लाई कीजिए, √2 2 प्लस 2 √3, ठीक है। आगे √3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप √2 का अंदर, तो यहाँ आ जाएगा 2 √2 प्लस 2 √6। रूट वाले नंबर का हमेशा रूट वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, इस पूरे का रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो √3 2 √3 2√2 प्लस 2 √6। रैशनलाइजेशन करने के लिए जो नीचे वाला नंबर होता है सेम टू सेम हम उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 2√2 माइनस 2√6 और यहाँ क्या करेंगे हम? 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। तो करके देखिए, √3 का मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो 2√6 होगा यहाँ, 3 2 जा 6 माइनस 2 3 6 जा 18, ठीक है। 3 6 जा कितना होता है? 18, ओके। नीचे कीजिए। अब देखो एक चीज बताओ आप मुझे, आपको कुछ ही दिख रहा है? a प्लस बी, a माइनस बी। जब कहीं हमारे पास होता है एक बार a प्लस बी और दूसरी बार में a माइनस बी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बनता है। तो मैं क्या लिख दूं? एक बार में a² और एक बार में b²। अब a की जगह पे क्या है? 2√2, तो यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? सॉल्व कर दूंगा। ऊपर जो चल रहा है चलने दीजिए, 18 नीचे स्क्वायर खोल लीजिए, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा। √2 का खोलोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग, 2 2 जा 4 और 6 का खोलोगे जब आप तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक। और आगे बढ़िए, पहले इनका मल्टीप्लाई करा लो। 6 माइनस 2√18 अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस का 6 4 जा कितना आ जाएगा? 24, ठीक है। 24 में से अगर 8 जाएगा तब हमारे पास क्या रह जाएगा? माइनस का 6। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक, ओके। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा? इसकी वैल्यू ले लूंगा, कॉमन आ जाएगी। अच्छा, कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से माइनस मैंने ऊपर पहुंचा दिया, तो यहाँ रह जाएगा 2√6 और माइनस का √18 और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा? 16। ये कट जाएगा इससे 8 बार, ठीक है। तब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के? माइनस √6 माइनस √6 और माइनस का अंदर √18 और अपॉन में क्या चल रहा है? 8, ठीक है।
अब आप ये देखो, अगर मैं इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो पहले मैंने इसका ना मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो रूट 6 और ये हो जाएगा रूट 18 और अपॉन में क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, वो रूट 3। ठीक है, और यहाँ रह जाएगा, अच्छा माइनस का कॉमन ले लो या फिर प्लस का, कोई नहीं, यहाँ रह जाएगा माइनस का रूट 2 प्लस 3 6 जा कितना होता है, 3 6 जा होता है 18, तो यहाँ हो जाएगा 6 और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है हमारे पास 8। तो ये फाइनल आंसर होगा हमारा, और आप चेक कर लीजिए, हो सकता है यहाँ माइनस हो, जब माइनस यहाँ होगा तो ये रूट 2 प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, इतना डिफरेंट हो सकता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये था हमारा शुरू से लेके एंड तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, देख लीजिए आप एक बार। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाले क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है, तो हम देख लेते हैं उसको। बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लो एक बार फर्स्ट। चलिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू रखनी है। sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3। यही होती है ना, cosec 60 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, अपॉन में और क्या है बेटा, नीचे sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1। देखो कुछ नहीं करना हमें, यानी कि एलसीएम ले लेने हैं हमें। कैसे लेंगे, देखो यहाँ 2 है, यहाँ √3 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2√3 करने के लिए √3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ऊपर भी कर देंगे। अब यहाँ 2√3 करने के लिए क्या करेंगे, √3 ऑलरेडी है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2 का ऊपर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे लिया मैंने, √3, ठीक है, प्लस यहाँ पूरा हो जाएगा 2√3 और माइनस का 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2√3। ओके, अपॉन में नीचे देखो सेम टू सेम हमारा एलसीएम वही रहेगा, 2 2 जा 4 प्लस √3 1 जा √3 और प्लस 2√3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब आप ये देखो दोनों जगह एलसीएम वो डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब ये कटने के बाद अब देखो हमारे पास नया आंसर क्या आया, √3। अच्छा देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये तो बनी है, तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 2√3 और माइनस का 4। ओके, और यहाँ क्या नीचे क्या रह जाएगा 4 प्लस का √3 और प्लस का क्या रह जाएगा 2√3। ठीक है, ये रह गया हमारे पास। ठीक, अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, क्या देखिए इतना ही आंसर है, क्या एक्स्ट्रा आंसर आ रहा है, हम देख लेते हैं एक बार। और आगे सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो हम और भी सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 43 आ रहा है इसका आंसर और अपॉन में 11। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, नीचे जितने भी नंबर दे रखे हैं, है ना, हमें उन सभी का ना रैशनलाइजेशन कर देना है, तो हम बड़ी आसानी से इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। -4 किसी से कट सकता है नहीं, अच्छा देखो ऊपर ना और सॉल्व हो सकता है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, √3 इसके आगे 2 है, जब जिसके जैसे √3 के आगे 2 है, अब इस वाले √3 क्या है, कुछ नहीं है, हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। ओके, ऐसे ही इस वाले √3 क्या है, क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब प्लस करने के लिए बोल रहा है, जो रूट में जो नंबर है वो सेम है,
तो एक बार यानी 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, तो ऊपर लिख देंगे हम 3√3, ठीक है, और क्या रह गया -4। नीचे भी सेम टू सेम क्या आ जाएगा 4 और 2 और 1 कितना आ जाएगा 3√3। अब इनका हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, आराम से कर दो, मल्टीप्लाई में 4 माइनस का, या एक काम करें यहाँ हम कर दे 3√3 और +4 बाद में लिख दें, तो यहाँ क्या करेंगे 3√3 माइनस का 4 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3√3 माइनस का 4, ठीक है। अब ये करने के बाद अब आप ये बताओ, अगर कहीं मैं समझाने के लिए लिख दूंगा एक बार, अगर कहीं आपके पास लिखा है एक बार में a माइनस बी और दूसरी बार भी लिखा है a माइनस बी, तो हम क्या लिख देते हैं उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप ये देखो क्या ऊपर वाले नंबर कुछ ऐसे दिख रहे हैं, एक बार में a माइनस बी है और दूसरी बार में भी क्या a माइनस बी है, तब वो क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक। अब एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, अगर कहीं लिखा हो एक बार में a प्लस बी और दूसरी बार में लिखा हो a माइनस बी, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो नीचे वाले कुछ नंबर देखो, a प्लस बी, क्या ये a प्लस बी को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल। क्या ये a माइनस बी को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल। आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या मैं इनको ऐसे लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। एक ही जगह पे क्या है 3√3, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले होल स्क्वायर को खोल दो, तो कैसे खोलेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3√3 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4, अपॉन में देखो भाई, अपॉन में स्क्वायर खोलो, 3 3 जा 9√3 का खोलेंगे स्क्वायर 3 आ जाएगा, माइनस 4 4 जा 16, बड़ी आसानी से हमने खोल दिया। आगे इसका स्क्वायर खोलो, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई में 3 और 4 4 जा 16 माइनस 2 4 जा 8 और 8 3 जा कितना आएगा, आंसर लगते 24 यानी कि 24√3, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है 9 3 जा कितना होता है 3 9 जा 27 है ना, माइनस का 16। अब आप कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा, देखो 9 3 जा यहाँ कितना हो जाएगा 27 और 16 कितना हो जाएगा 27 और 16 प्लस कर लेते हैं हम, 27 और 16 कितना आ जाएगा 13 30 कैरी 1 यानी कि 43, कितना आ जाएगा 43। तो हम क्या कर लेंगे 43 माइनस में 24 और अपॉन में क्या आ जाएगा √24√3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 27 में से अगर 16 माइनस करेंगे हम, 7 में से 6 गया बन रह गया और 2 में से बन गया क्या रह गया बन रह गया, और ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप सभी जो 4 है ये 9 नहीं है, समझ लेना आप इसको, ठीक। तो आप एक बार देख लो हमने क्या किया, हमारे पास सवाल दिया हुआ था, हमने क्या किया साइन टेन कॉस सेक जो भी एंगल दे रखे थे है ना, जो भी रेशियो दे रखे थे उन सभी के एंगल की हमने क्या रख दी वैल्यू रख दी यहाँ से, ठीक। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर हमने सेम किए, फिर करने के बाद हमने क्या किया कैलकुलेशन करने के बाद नीचे वाले नंबर का यानी कि रैशनलाइजेशन कर दिया। रैशनलाइजेशन करने के बाद ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटी बन गई, उनको हमने खोला और खोलने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास एक फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, अब वो आप ना खुद लगाने की कोशिश करना, और जब तक के लिए मैं ये क्लास यहीं ऑफ कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, और आप खुद में ईमानदार बने रहो और रिवीजन करते रहो, रिवीजन करोगे तभी फल मिलेगा, ठीक है। मैथ एक पूजा की तरह है, रोज करोगे तभी फल मिलेगा, ठीक है। तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।